हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो बच्चों, आप इसे लिखा हुआ देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक हमारा ये पोएम ही है, डस्ट ऑफ स्नो। इसे लिखा है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने। पहले हम थोड़ी सी बातें रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं, लेकिन इनकी रचनाएं सबसे पहले अमेरिका में नहीं बल्कि इंग्लैंड में प्रकाशित हुई। इन्होंने ग्रामीण जीवन का, रूरल लाइफ का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। इन्हें ढेर सारे सम्मान भी मिल चुके हैं। इनकी रचनाओं में बहुत गहराई होती है, जिसके बारे में कोई सोचे नहीं है। उस विषय पर इन्होंने बड़े अद्भुत तरीके से लिखा है। डस्ट ऑफ स्नो एक बहुत ही सिंपल और शॉर्ट पोएम है, लेकिन इसका अर्थ काफी गहरा है। उन्होंने कुछ माइंडसेट को, कुछ हमारे सिद्धांत को, हमारे सोच को बदलने का भी प्रयास किया है। इस पोएम के अर्थ को मैं बतलाऊंगा ही, साथ ही मैं आपको इसके राइमिंग स्किल के बारे में भी समझाऊंगा, और आप ये बड़े सरल तरीके से जान जाएंगे कि किसी भी पोएम का राइमिंग स्किल किस तरीके से सेट किया जाता है। तो आइए अब इस पोएम को पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, जिसका अर्थ होता है हिमकण, बर्फ के छोटे छोटे कण। द वे ए क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। कि जिस तरीके से एक कौवे ने मुझ पर कुछ हिम के कण यानी कि बर्फ के कण को एक हेमलॉक ट्री यानी कि धतूरे के पेड़ से गिराया। has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। वह has given my heart a change of mood, उसने मेरे मूड को, मेरे हृदय की अवस्था को बदल दिया। and saved some part of a day I had rued, और उसने मेरे दिन के कुछ हिस्सों को, जिसे मैंने बर्बाद कर दिया था, उसे बचा लिया। अब सुनने में तो यह कविता काफी विचित्र लगा, लेकिन आइए अब इसके अर्थ को, जो इसमें निहितार्थ है, इसे समझते हैं। कवि का मन काफी उदास होता है। वो टहल रहा होता है एक धतूरे के पेड़ के नीचे। तभी एक कौवा आकर उस धतूरे के पेड़ पर बैठता है या फिर उड़ता है। कारण क्या है, ये इस पोएम में अननोन है। और जो गति धतूरे के पेड़ पर उत्पन्न होती है और उस पर जो बर्फ के कण जमे हुए होते हैं, वो पोएट के शरीर पर गिर पड़ते हैं। अब यहां पर पार्ट्स ऑफ बॉडी भी अननोन है। सर पर गिरता है, कंधे पर गिरता है, हाथ पर गिरता है, इसे स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया है। लेकिन इसका एक बड़ा गहरा प्रभाव पोएट यानी कि कवि पर पड़ता है और उसकी निराशा दूर हो जाती है। तो कवि कहता है कि इस कारण मेरे हृदय की अवस्था बदल गई और वो दिन का कुछ हिस्सा मेरे लिए बच गया, क्योंकि बाकी का हिस्सा मैंने उदासी में, निराशा में खत्म कर दिया था। अब आप इसे समझिए। क्रो कौवे को कहते हैं, इसे इल ओमेन, अपशगुन पक्षी हम लोग मानते हैं। अब यहां पर हेमलॉक ट्री, धतूरा का पेड़ जो है, इसके बारे में आप जाने। यह एक विषैला पेड़ होता है।
बिसैला वृक्ष होता है। यहां पर दोनों प्रतीक जो है क्रो और हैमलॉक ट्री, इसका प्रयोग लेखक ने क्यों किया है? इसका प्रयोग लेखक ने इसलिए किया है कि जनरली पोएम में कवि जिन पक्षियों का इस्तेमाल करते हैं वो खूबसूरत पंछी होते हैं। कक्कू, नाइटिंगल, पीजन, डव, डक, पीकॉक, जो खूबसूरत पंछी होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां पर कवि ने क्रो, कौवे का प्रयोग किया है, जिसे हम अपशगुनी या इल ऑमेन या इनऑस्पिशियस बर्ड के रूप में मानते हैं। अब यहां पर आप सेकंड देखें वृक्ष को, हैमलॉक ट्री, धतूरा का पेड़, जो कि बिसैला होता है, और इसे भी किसी कवि ने अपने पोएम में प्रयुक्त नहीं किया है। इसके जगह पर कवि सुंदर वृक्ष को तरजीह देते हैं। मैपल, ऑक, पाइन, ये सभी वृक्ष का जो है सो प्रयोग कवि अपने पोएम में करते हैं, अपने कविता को ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन कवि पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हमारे अंधविश्वास को तोड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि प्रकृति कभी किसी चीज पर फिक्स नहीं होती है। हम जिन्हें ऑस्पिशियस, मंगलमय और अच्छा मानते हैं वही हमारे लिए हमेशा मंगलदायक हो, ये जरूरी नहीं है। कौवे, जिसके लिए हम लोगों के मन में अंधविश्वास बैठा हुआ है कि अपशकुनी होते हैं, धतूरा का वृक्ष कोई भी अपने घर में नहीं लगाता है, इसे भी अपशगुन माना जाता है। लेकिन लेखक के हृदय में उनके भावों को परिवर्तित करने के लिए प्रकृति के इन दो उपहारों ने ही प्रमुख भूमिका निभाई। तो गहराई से सोचने पर आप पाएंगे कि लेखक अपने जिंदगी के सारे अनुभव को निचोड़कर इस शॉर्ट एंड सिंपल पोएम में रख दिया है और हमें अंधविश्वास से निकालने का प्रयास करता है। लेखक का मानना है, ऑलवेज, उन्होंने खुद लिखा है, always a larger significance, a little thing touches a larger thing। सामान्य भाषा में यदि हम लोग इसे लिखें तो लिख सकते हैं a little thing कि एक छोटी सी वस्तु या छोटी सी घटना का इंपैक्ट भी काफी विशाल और बड़ा होता है। तो आपने देखा कि एक छोटे से सिंपल कविता के अंदर कितना गहरा अर्थ छुपा है। मैं शॉर्ट में आपको एक बार और कहता हूं कि कौवे और धतूरे के वृक्ष यानी कि हैमलॉक ट्री को अपशगुन माना जाता है, लेकिन यही दो चीजों ने लेखक के उदास हृदय को प्रफुल्लित किया और उनके दिन के एक बड़े हिस्से को बचा लिया। इस कविता के माध्यम से लेखक यह बतलाना चाहता है कि हम जिस बात को मानते हैं, जिस अंधविश्वास को हम फॉलो करते हैं, वो हमेशा सच नहीं होता है। प्रकृति किसी भी चीज के माध्यम से हमें अच्छा अनुभव करा सकती है, हमें एक सुखद संदेश दे सकती है। ये तो कविता का अर्थ था। आइए अब मैं आपको राइमिंग स्किल के बारे में समझाता हूं। यहां पर देखिए, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। यहां पर क्रो और स्नो का राइम यानी कि उच्चारण दोनों मिल जाता है। क्रो, स्नो और मी, दूसरे लाइन का मी और ट्री मिल जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्रो, स्नो, मी, ट्री। इसी प्रकार आप आ जाए नीचे, फिफ्थ सेकंड पैसेज का फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड हर्ट और पार्ट का उच्चारण आपस में मिल रहा है और मूड और रियूड का उच्चारण मिल रहा है।
तो राइमिंग स्किल इसका हुआ, इसे क्रो ए हुआ तो स्नो भी ए हुआ, मी बी हुआ तो ट्री भी बी हुआ। तो इसका राइम बना ए बी ए बी। इसी प्रकार यहां हार्ट ए हुआ, पार्ट ए हुआ, मूड बी हुआ, रियूड बी हुआ। इसका राइमिंग स्कीम भी बना ए बी ए बी। सेकेंड पैसेज के लिए आप फर्स्ट पैसेज के ए और बी को छोड़ सकते हैं। आप यहां पर अलग अल्फाबेट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर ले लें सी हर्ट हुआ तो पार्ट भी सी होगा, डी मूड हुआ तो रियूड भी डी होगा। तो यहां पर इसका राइमिंग स्किल आप सीडी भी रख सकते हैं। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। मुझे आशा है आप इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और जितने भी क्वेश्चन आंसर इस पोएम के लिए यहां दिए गए हैं, आप जब ध्यानपूर्वक इसे पूरा सुनते हैं और समझते हैं तो आसानी से आप उसे लिख लेंगे। आशा करता हूं यह आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप इस वीडियो को स्किप करने के पहले एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके वीडियोस को बहुत अधिक लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।